तस्वीरें इस वक्त आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत सत्कार करते हुए डेप्यूटी सीएम की भी मौजूदगी देखने को मिल रही है और तमाम आला अधिकारी इस वक्त एयरपोर्ट पर ये मौजूद है। तो ये एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और जानकारी ये भी है कि मेगा रोड शो होने जा रहा है लखनऊ में। नितिन नवीन का ये भव्य स्वागत, उसके बाद रोड शो होगा और फिर कार्यक्रमों को भी संबोधित करेंगे। तो आज दिन भर का ये कार्यक्रम रहने वाला है जिसकी रूपरेखा बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी। अब मिशन 2027 पर भारतीय जनता पार्टी अपने आला कमान के साथ कमर कसकर उत्तर प्रदेश के गढ़ में कूदने को तैयार है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, शिष्टाचार भेंट हो रही है, पदाधिकारियों से बातचीत हो रही है, कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए और फिर जीत का मंत्र देने के लिए अब पहुंचे हैं सबसे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, क्या रणनीति बनेगी, कैसे काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफा होने वाला है। विपक्ष को उन्होंने सीधे एक मैसेज दिया है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो विकास का ये इंजन धरातल पर मजबूत संगठन कैसे होगा, उसके लिए नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में आगमन और ये भव्य तस्वीरें, न सिर्फ ये उनका ये दौरा है बल्कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे भव्य बनाना है, कैसे जनता का मत भव्य तरीके से लेना है, उन तमाम विषयों पर आज चर्चाएं होंगी। तमाम आला अधिकारियों से भी मुलाकात होगी, पदाधिकारियों से भी, सांसदों से, विधायकों से और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए जो बेजोड़ काम करते हैं कार्यकर्ता, उनसे भी रूबरू होंगे नितिन नवीन, उनसे भी बातचीत करेंगे। संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस वक्त, उसको जनता के हित में कैसे लाया जाए और 2027 का ये जो मिशन है वो कैसे पूरा किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन 3.0 तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए मंत्र लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर। लखनऊ में ये भव्य स्वागत हो रहा है और दोनों ही डेप्यूटी सीएम के साथ। सबसे पहले आपने देखा कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुके देकर नितिन नवीन का स्वागत किया। एयरपोर्ट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एयरपोर्ट से ये आई हुई तस्वीरें हैं जो आप सीधे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने। इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और फिर रोड शो होगा और तमाम कद्दावर नेताओं से मुलाकात, सांसदों से, विधायकों से, पदाधिकारियों से, सीनियर लीडर्स, तमाम बड़े चेहरे आज शामिल होने वाले हैं। तो महामंथन चलेगा दिन भर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। तो नितिन और योगी का ये मिलाप आपको दिखा रहे हैं। 2027 का चुनावी प्लान है, कैसे जीतना है। मेरे सहयोगी इसी खबर पर लाइव विजुअल्स के साथ मौजूद हैं। विक्रम, देखिए ये सीएम योगी आदित्यनाथ का मिलाप और नितिन नवीन के साथ चल रहा है। 3.0 की शुरुआत हो रही है, अब जीत का मंत्र लेकर पहुंच गए हैं। कैसे रट्टा मारेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ताकि मिशन 2027 सक्सेस हो पाए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। तो अगर चुनाव की बात की जाए तो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रण पर काजा ओवरऑल उतर चुके हैं और लगातार ये कोशिश उनके द्वारा की जा रही है कि हर जिले का दौरा जल्द से जल्द पूरा करके विकास का बड़ा संदेश दिया जाए। और ऐसे में अब संगठनात्मक स्तर पर चीजों को मजबूत करने के लिए खुद जिस तरीके से नितिन नवीन अभी लखनऊ पहुंच चुके हैं, तो साफ तौर पर है कि अब पूरे संगठनात्मक ढांचे को जो नया अभी पंकज चौधरी के नेतृत्व में पूरी तरीके से तैयार हुआ है, उसको मजबूत करने का काम अब नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा। और आज से लेकर कल तक कई ऐसी बैठकें हैं
जिनमें पूरी तरीके से संगठन को जांचने, उनको रास्ता बताने और आगे 2027 के हिसाब से क्या करना है, उन सभी चीजों का संदेश देने का काम पूरी तरीके से नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा। हाल फिलहाल अभी की अगर बात की जाए तो नितिन नवीन लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे अब वो बीजेपी मुख्यालय आएंगे। उस बीच में कई जगहों पर नितिन नवीन का जिस तरीके से लखनऊ का पहला दौरा है तो उसमें बड़े स्तर पर उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने के बाद सीधे वो जब बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे तो बीजेपी कार्यालय में बड़े स्तर पर जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करने का काम नितिन नवीन करेंगे और पूरी एक कहा जाए कि चुनावी रण को पूरी तरीके से, चुनावी पृष्ठभूमि को पूरी तरीके से तैयार करने का काम नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि क्षेत्रीय अध्यक्षों से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों तक सभी से नितिन नवीन मुलाकात करेंगे और साफ तौर पर क्या तैयारियां अभी तक की प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा की गई हैं उनको जांचने का काम पूरी तरीके से नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा और उसी के साथ आगे जो सेंट्रल के द्वारा क्या मोटिव है, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, कौन कौन से मुद्दों का पूरी तरीके से घेरना है और सबसे बड़ी बात जो राम मंदिर को लेकर भी बड़े स्तर पर विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है उसका जवाब जनता के बीच में कैसे देना है, जो लगातार एफआईआर और ईवीएम को लेकर लगातार माहौल बनाने का काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर किस तरीके से जवाब देना, उन सभी चीजों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा इन सभी बैठकों में की जाएगी और एक पूरा संदेश 2 दिन के अंदर पूरे कहा जाए 2027 में बीजेपी किस तरीके से चुनाव में उतरेगी उसकी रूपरेखा पूरी तरीके से नितिन नवीन तय कर देंगे। जी बिल्कुल विक्रम, देखिए ये कोई नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होने होते हैं इसी मजबूती के साथ वो कमर कसकर गढ़ में कूदती है और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करती है, जमीनी स्तर पर जुड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और ये स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष को भी सीखनी चाहिए। लेकिन साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं विपक्ष पर तंज कसते हुए कि क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में, तो जिसकी शुरुआत अगर हम माना जाए तो नितिन नवीन ने कर दी है। देखिए ओवरऑल साफ तौर पर है बीजेपी हमेशा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव मोड पर रहती है और खास तौर पर बीजेपी इसको इस तरीके से लेती है कि चुनाव मोड के आधार पर वो विकास के काम लगातार बीजेपी के द्वारा किए जाते हैं और उसी के आधार पर वो लगातार जनता के बीच में रहती है और इसीलिए कहीं ना कहीं एक मजबूत समीकरण बीजेपी के द्वारा लगातार अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है और बड़ी उम्मीद है लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ता अभी जो नए कार्यकर्ता जो बनाए गए हैं पार्टी के, जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी की बात कर ली जाए, क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात कर ली जाए, सभी में नया जोश है और ऐसे में अब जब नितिन नवीन सभी से मुलाकात करेंगे तो साफ तौर पर एक नया जोश फूकने का काम पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी को किया जाएगा, जिसका पूरी तरीके से संदेश बीजेपी के बीच में बीजेपी में साफ तौर पर देखने को मिलेगा और इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्साहित है और कुछ ही देर में जब लखनऊ में होगा तो वो भी एक नया रूप देने का काम पूरी तरीके से एक नई जान फूकने का काम पूरी तरीके से बीजेपी के अंदर करने का काम बड़े स्तर पर लखनऊ में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो विक्रम मेरे सहयोगी ये तमाम जानकारी साझा करते हुए, देखिए आज उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनकी भव्य स्वागत की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में आगमन हो चुका है और भव्य स्वागत हुआ है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। अलमबाग, टीएन चतुर्वेदी चौराहा, चारबाग, दीनदयाल स्मृतिका, महाराणा प्रताप चौराहा, बर्लिंगटन, ये तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर आज उनका जाना होगा और सीधे जनता से रूबरू होंगे नितिन नवीन। राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल मंत्र लेकर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मंत्र के साथ नितिन नवीन को उत्तर प्रदेश की धरती राजधानी लखनऊ में भेजा हुआ है और अब तमाम आला अधिकारियों के साथ महामंथन होगा राजधानी लखनऊ में और फिर मेगा रोड शो भी होगा। सीधे जनता से भी रूबरू होंगे नितिन नवीन, कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और जैसे कि एसआईटी की जांच चल रही है श्री राम जन्मभूमि में हुए चढ़ावा चोरी मामले को लेकर और न सिर्फ श्री राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बल्कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी पर दाग रहा है। ऐसे उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी, ये तमाम मंत्र जो हैं
वो आज नितिन नवीन के द्वारा लिए जाएंगे। नहीं है यार। तो ये देखिए सवार हो चुके हैं नितिन नवीन अपने काफिले के लिए गाड़ी पर, और उसके बाद यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। पहले स्वागत एयरपोर्ट पर और अब रोड शो शुरू होगा नितिन नवीन का। डिप्टी सीएम भी इस काफिले में साथ में है और बाकी तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो देखिए नितिन नवीन का ये दौरा, रोड शो और फिर बैठकों का दौर शुरू होगा और इसके बाद मंत्र पढ़कर जो कार्यकर्ताओं के बीच में सुनाएंगे नितिन नवीन, उसी मंत्र पर काम करना है। उसी मंत्र को बार बार याद करते हुए जमीन पर मजबूती के साथ संगठन के हित में प्रशासन को कैसे मजबूत करना है, प्रशासनिक ढांचे को बेहतर कैसे बनाना है, इस मंत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को अब काम करना है। नितिन नवीन जो मंत्र देने वाले हैं उस पर तो आपके सामने इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नितिन नवीन का लखनऊ दौरा और लखनऊ में पहुंचे हुए हैं नितिन नवीन। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन टीम के साथ काम करेंगे, मंत्र सौंपेंगे और उसके बाद उसी मंत्र पर कार्य करना है, आगे बढ़ना है मिशन 2027 के लिए। तो ये बहुत अहम माना जा रहा है नितिन नवीन का दौरा 2027 के चुनाव के लिहाज से, क्योंकि तमाम अभी इस वक्त गतिरोध चल रहा है। उत्तर प्रदेश में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, जातिगत समीकरण भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अंतर्कलह की बीच में स्थिति बनी हुई है। तो तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच में जो इस वक्त असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये ज्यादा मायने रखता है। इसके लिए नितिन नवीन का ये नवीन टीम के साथ लखनऊ दौरा और फिर उसके बाद बैठक, रोड शो होगा और रोड शो के बाद महामंथन चलेगा। तो देखिए ये यूपी में भारतीय जनता पार्टी का 3.0 प्लान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसका आगाज नितिन नवीन के द्वारा आगाज ये हो रहा है 3.0 का। विकास के इंजन के साथ संगठन को धरातल पर मजबूत करने के लिए, जमीनी स्तर पर पकड़ को मजबूत करने के लिए, क्षेत्रीय, जातिगत और धार्मिक ये तमाम समीकरण से ऐसे हैं जो चुनाव के लिहाज से बहुत जरूरी होते हैं और उन्हीं समीकरण पर कैसे काम करना है ये समझाने के लिए नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश की धरती राजधानी लखनऊ में। भव्य स्वागत, ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं वो तस्वीर आपने देखी, भव्य स्वागत किया गया वो भी देखा आपने। और देखिए तमाम आला अधिकारी इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे तो स्वागत और काफिले पर सवार होकर अब रोड शो की शुरुआत होगी। तमाम जनता के बीच पहुंचेंगे नितिन नवीन। तो जीत का महामंत्र आज से शुरुआत हो रही है और जब तक मिशन 2027 सक्सेस नहीं हो जाता, सफल नहीं हो जाता, तब तक इस जीत के मंत्र का जाप किया जाएगा। तो आज बनाया गया है
इस मंत्र का पुजारी नितिन नवीन को और देना है कार्यकर्ताओं को। तो जब महामंथन होगा, तमाम क्षेत्र के सांसद, विधायक, पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे, तो समस्याओं पर काम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, कैसे काम करना है, जनता की कौन सी समस्याएं हैं, उन पर काम करना बहुत जरूरी है। उन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और फिर जनता को अपने पक्ष में कैसे करना है, उन तमाम रणनीति पर भी बातचीत होगी आज। विक्रम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विक्रम, रोड शो की तस्वीरें सामने आ रही हैं, रोड शो शुरू हो गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से अभी नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे और उसके बाद से उनका भव्य स्वागत लखनऊ एयरपोर्ट पर किया गया है और उनका जो काफिला है लखनऊ एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो चुका है और इस समय मेरी मौजूदगी उसी रूट पर है जिस रूट से अभी कुछ देर बाद जहां पर नितिन नवीन पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा लखनऊ, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरे लखनऊ को उनके स्वागत के होर्डिंग से पाट दिया गया है। चाहे जो भी है, सभी लोग नितिन नवीन जी का लखनऊ में जो प्रथम आगमन है, सबसे पहली बात उसका उनका स्वागत करने का काम बड़े स्तर पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग है जो पूरी तरीके से एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाती है और पूरा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक पूरा जो बीजेपी कार्यालय तक की हर चीज जो है वो पूरी तरीके से भगवामय कर दी गई है और एक बड़ा संदेश पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये दिया जा रहा है कि जिस तरीके से, जिस जोश के साथ नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लखनऊ पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई जान फूंकने का काम करेंगे, तो ऐसे में कार्यकर्ता भी बड़े स्तर पर उत्साहित है। देखिए, जहां तक भी नजर जा रही है, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर नितिन नवीन के स्वागत के पोस्टर लगे हुए हैं। हर जगह पर ये पूरी मुख्य मार्ग है जहां से अभी कुछ ही देर बाद नितिन नवीन का जो काफिला है वो पूरी तरीके से निकलेगा। एक बड़ा संदेश है पूरी तरीके से, अगर ओवरऑल लखनऊ के लिए कहा जाए कि हमेशा से जिस तरीके से बीजेपी अपनी तैयारी करती है कि बीजेपी चुनाव आने से पहले ही पूरी तरीके से एक चुनाव मोड में रहती है, वो उसी को और गियर अप कहा जाए करने के लिए नितिन नवीन का ये दौरा है और उससे पहले कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि सभी लोगों ने अपने अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरे लखनऊ को कहा जाए कि पूरी तरीके से नितिन नवीन के नाम से पूरी तरीके से पाट दिया है। देखिए, ये भी चौराहा, मुख्य चौराहा एक है, पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखिए जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर होर्डिंग्स ही केवल देखने को मिल रही है। अगर आप आगे भी देखेंगे तो एक बड़ी सी माला है जो आपको साफ तौर पर दिख रही होगी स्क्रीन पर कि एक माला भी रोड पर पूरी तैयार की गई है। अभी इसी रास्ते से जब वो आएंगे नितिन नवीन तो उनको ये माला भी पहनाए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। एक जेसीबी है, जेसीबी लगाई गई है, जेसीबी से माला को पूरी तरीके से होल्ड किया गया है और उसी के साथ उनका स्वागत अभी इसी रूट पर किया जाएगा। जो काफिला है वो लगातार, जो नितिन नवीन का है वो लगातार बढ़ रहा है और आप देखिए अगर इस दूसरी तरफ भी देखेंगे कि जितना भी ये बीजेपी मुख्यालय की बाहर की दीवारें हैं, पूरा लखनऊ जो है इसी तरीके से जो पूरी दीवारें हैं, पूरी रोड है, डिवाइडर्स हैं, सभी जगहों पर नितिन नवीन के स्वागत के लिए बड़े स्तर पर होर्डिंग्स लगी हुई है। और विक्रांत, तो क्या ये रोड शो, ये जो नितिन नवीन का काफिला है, मैं देख रही हूँ आगे बढ़ रहा है, बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचेगा? लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर ये है मुख्यालय और कितने किलोमीटर का ये काफिला होने वाला है? जो पूरा काफिला है आप देखिए, अभी काफिला जो है वो काफी थोड़ा दूर है क्योंकि एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक आने की अगर बात की जाए तो लगभग एक लंबा पैच है और लगभग 6 से 7 किलोमीटर, माफ करिए कम से कम 10 किलोमीटर का मान के चलिए कि 10 किलोमीटर का गैप है और अलग अलग जगहों पर स्वागत उनका किया जाएगा। तो इसीलिए वो एक काफिला जो है स्लो आएगा और इसी तरीके के पंडाल जो हैं, जो आप पंडाल अभी सामने देख रहे हैं, इसी तरीके के पंडाल सभी जगह पर बनाए गए हैं और उन्हीं जगह जो लोग भी नितिन नवीन का अलग अलग जगहों पर स्वागत करना चाहते हैं, इसी तरीके के पंडाल बना के उनके स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए पूरी तरीके से ये पंडाल जितने हैं वो अलग अलग जगहों पर पॉइंट्स बने, उन्हीं जगह पर पूरी तरीके से रुकने का काम भी नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा। तो साफ तौर पर है कि अभी यहाँ आने में अगर कहा जाए ओवरऑल बीजेपी मुख्यालय तक तो 1 घंटा लगभग लग सकता है और 1 घंटे में लगभग वो काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। और अब देखिए
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस तरीके के गाने भी लगातार यहाँ पर बजते हुए सुनाई दे रहे हैं और हर जगह पर अलग अलग स्पॉट्स बने हैं जो उन पॉइंट्स पर ही पूरी तरीके से नितिन नवीन रुकेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। आप सबसे पहले जो अभी सबसे ज्यादा आकर्षण का यहाँ पर केंद्र बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं सामने एक माला है, जिस माला को पहनाए जाने का काम नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा। और एक देखिए साफ तौर पर है बीजेपी मुख्यालय जब पहली बार लखनऊ जब नितिन नवीन आ रहे हैं तो सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि एक बड़ा संदेश उनको भी दिया जाए कि लखनऊ में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये भी विधानसभा है और विधानसभा के आसपास भी पूरी तरीके से जितनी भी जगह है सभी जगह पर होर्डिंग्स लगा दी गई है नितिन नवीन जी के नाम की और सभी बड़े काम पूरी तरीके से तैयार। देख सकते हैं कि अभी मैं एक पंडाल पे भी पहुंच रहा हूं जहां पर उनके पूरी तरीके से तैयारी, जहां पर स्नान माफ करिए जहां पर नृत्य किए जाने की भी तैयारी यहां पर की गई है, जो पारंपरिक तौर तरीका होता है उस तरीके से भी यहाँ जब वो पहुंचेंगे तो यहाँ पर स्नान जो नृत्य है वो भी यहाँ पेश किया जाएगा। मैम है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। मैम, नितिन नवीन जी आ रहे हैं अभी किस तरीके का जोश आप लोगों में, क्योंकि एयरपोर्ट से वो निकल चुके और जहां जहां भी पहुंच रहे कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे पूरे हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश है पूरे जोश से है और उनके आने के स्वागत में देख ही रहे हैं आप, पूरा चारों जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और हम इस समय जोश देखते हुए बन रहा है। कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है क्योंकि आज हमारी युवा शक्ति और युवा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हैं वो पूरी युवा शक्ति के पुंज हैं और आज हम सारे कार्यकर्ता उनके स्वागत में करजोड़ निमंत्रण करके उनका स्वागत में यहाँ से वहाँ तक पूरा दुल्हन की तरह से। बिल्कुल, और देखेंगे कि यहाँ पर गदा लेकर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर गदा भी लेकर आए हुए हैं स्वागत करने के लिए और एक पूरी तरीके से कहा जाए महिला शक्ति के भाई प्रतीक कहीं ना कहीं है और एक पारंपरिक तरीके से देखिए वृंदावन की एक थीम कहा जाए यहाँ पर बनाई गई है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं अभी जब नितिन नवीन जी यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर उनका परंपरागत तरीके से भी स्वागत किया जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे वृंदावन की थीम पर जब भी जैसे देखने को मिल रहा है, किस तरीके से स्वागत करेंगे आप लोग? हम वृंदावन के पारंपरिक जो नृत्य है उसके साथ में अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे और ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में है कि पीडीए को उखाड़ फेंकना है और 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। गर्मी की अगर बात कीजिए बहुत गर्मी है, लेकिन जहां तक नजर जा रही है कार्यकर्ता हर जगह डटे हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और जब वो आएंगे तो ये जोश और बढ़ेगा कि गर्मी के साथ कुछ कम हो? नहीं, ये जोश और बढ़ेगा। कार्यकर्ता तप के ही आगे निकलता है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बहुत कम है। दिल खोल के स्वागत कर रही है। बिल्कुल तो दिल खोल के पूरी तरीके से स्वागत यहाँ पर हो रहा है और आप देखिए अभी ऐसे ही अलग अलग काउंटर्स जो है, पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग जगह और बने हुए हैं और इन सभी जगहों पर पूरी जगह पर स्वागत किए जाने का काम, एक भव्य रूप से कहा जाए स्वागत किए जाने का काम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रही है और पूरा जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और एक प्रोटोकॉल की भी एक जरूरत है क्योंकि अगर सुरक्षा के आधार पर अगर बात की जाए तो सुरक्षा में भी पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पर कोई समस्या ना होने पाए। पहले से ही कल से ही ये चीज बता दी गई थी कि रूट कैसे डाइवर्ट होगा। ये जो मेन रूट है जहां मेरी मौजूदगी है विधानसभा लोकसभा जो विधानसभा मार्ग कहा जाता है, अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ से पहले से ही डाइवर्ट कर दिया गया था और कल से ही डाइवर्ट है कि किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, लोगों को ये बातें पहले से पता रहे कि किस तरफ से निकलना है, कहाँ जाना है और उसी आधार पर आज से पूरी तरीके से व्यवस्थित तौर पर कहा जाए तैयारियां दिख रही हैं। जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है तो जो जितने पुलिस अधिकारी हैं वो भी अलग अलग जगहों पर सब लगे हुए हैं कि कहीं पर किसी तरीके से कोई अव्यवस्था ना होने पाए और आम लोग परेशान भी ना हो। जी बिल्कुल विक्रम, हम जोश और उत्साह तो तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं। ऐसे में विक्रम जरा ये भी बताइए क्योंकि जिस तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, हुजूम यहाँ पर उमड़ा है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं ये भी जरा बता दीजिए। और देखिए बिल्कुल जैसा भी मैंने बताया भी कि ये जो पूरा रूट आप देख रहे हैं एक प्रॉपर चलता फिरता रूट है, मगर अभी आप देखेंगे उसको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। कहीं पर भी कोई ऐसी भीड़ नहीं है जहां पर एकदम से भीड़ आ जाए।
क्योंकि जो पॉइंट्स बनाए गए हैं सामने, जैसे आप एक पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर नितिन नवीन जी आएंगे तब यहाँ पर रुकेंगे, तो इस तरीके के पॉइंट्स अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। उन्हीं जगहों पर नितिन नवीन जी रुकेंगे और वहां स्वागत होगा, और उसीलिए पहले से हर पॉइंट पर पुलिस फोर्सेस अलग अलग जगह पर लगाई गई हैं। डाइवर्जन का अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर सामने आप देखेंगे बैरिकेड लगा हुआ है, रास्ता बंद करके कल से ही बता दिया गया था कि इस रूट पर कल से ट्रैफिक नहीं होगा, और लोग लगातार दूसरे रूट से जिसको खाली किया जा सकता है उसी रूट से लगातार चलने का काम कर रहे हैं। और क्राउड को देखते हुए पहले से ही जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वो ऐसी जगह पर बनाए गए हैं कि कहीं पर किसी तरह की कोई समस्या ना आए, लोग आराम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर सके, और जो आम लोग हैं वो भी ना परेशान हो, उन सभी चीजों का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। और मुख्य तौर पर अगर यहाँ के पॉइंट को भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग से किनारे की तरफ बनाया गया है कि कहीं पर भी कोई आम लोग परेशान ना हो। और देखिए इसी तरीके का जैसे एक पंडाल यहाँ बना हुआ है जहाँ यहाँ स्वागत होगा, उसी के आगे एक पंडाल और देखेंगे वहां पर भी स्वागत हो रहा। तो इसी तरीके से एयरपोर्ट से लेके बीजेपी मुख्यालय तक जहां मेरी मौजूदगी है वहां तक कई पंडाल ऐसे बने हैं, क्योंकि सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें, और उसी के आधार पर सभी लोग पूरे जोश से लगातार उनका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से लोग लगातार जो अलग अलग रूट से सीधे बीजेपी मुख्यालय की तरफ जो काफिला है वो नितिन नवीन का बढ़ रहा है, और साफ तौर पर है कि पूरा एक जोश पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और ये तैयारियां तो हमने बहुत पहले से देखी थी, जो कि अब हम सामने भी देख रहे हैं कि कैसे इन तैयारियों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बेहद ही व्यवस्थित ढंग से काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में विक्रम अब जिक्र इस बात का भी कर लेते हैं कि इस पूरे दौरे का मुख्य फोकस चुनाव रहने वाला है। ऐसे में सबसे ज्यादा कहें कि कोर फोकस किस मुद्दे पर रहने वाला है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा, और कहें कि बूथ स्तर पर हर एक कहें कि ग्रास रूट लेवल पर वो संदेश पहुंचाया जाए, ताकि जो लोकसभा चुनाव में एक झटका बीजेपी को लगा था वो कैरी फॉरवर्ड ना हो इन चुनावों में, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर बीजेपी की वर्किंग कल्चर की अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो बीजेपी सबसे पहले फीडबैक लेने का काम करती है, और इस दौरे में सबसे ज्यादा फोकस नवीन जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, खास तौर पर अब फीडबैक लेने पर होगा। और फीडबैक के आधार पर आज का पूरी जितनी मीटिंग है उनमें फीडबैक लेने का काम पूरी तरीके से नवीन जी के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद से अलग अलग जो प्रोग्राम है वो बनाए जाने का काम नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मुख्य तौर पर अभी मुद्दों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं अभी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो राम मंदिर को लेकर जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, उसको कहीं ना कहीं कैसे जवाब देना है जनता के बीच में जाके, उस पर काम करने का काम पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। उसी के साथ जो जातिगत समीकरणों की एक सबसे बड़ी बात की जाएगी, एक संदेश पूरी तरीके से जनता के बीच में देना है कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर जिस तरीके से बीजेपी बात करती है तो वो काम भी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। वो संदेश संगठनात्मक स्तर पर कैसे दिया जाए, इसके लिए भी बीजेपी अपने स्तर से पूरा प्रयास करेगी, और इसीलिए एक बड़ा संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने इस पूरे दौरे में देंगे कि कैसे जनता के बीच में जाना है। और इन सभी चीजों के बीच में जो नई टीम अभी पंकज चौधरी की तैयार हुई है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी, किस तरीके से उनको जनता के बीच में जाना है, किन किन चीजों पर फोकस करना है, कौन कौन से काम करने हैं, इन सभी चीजों की डिटेलिंग भी इस पूरी बैठकों के दौरान किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जितने सिटिंग एमएलएज हैं बीजेपी के, उप मुख्यमंत्री दोनों की बात की जाए, सांसदों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य तौर पर अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान रखते हैं, उनसे भी बैठक नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा। और उनके दौरान फीडबैक उनके क्षेत्र का क्या है उसको भी पूरी तरीके से टटोलने का काम नितिन नवीन इस पूरे इस दौरे के दौरान करेंगे। तो एक ओवरऑल कहा जाए कि यूपी की पूरी बीजेपी अब 2 दिन के बाद क्या करेगी, उनके प्रोग्राम क्या होंगे, जनता के बीच में कैसे जाएगी, किन मुद्दों पर जाना है, किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, संविधान की जो बात कही जाती है, राम मंदिर की बात जो विपक्ष द्वारा लगातार कही जा रही है, चाहे वो जिस तरीके से ईवीएम को लेकर भी लगातार अब आवाज उठने लगी है अलग अलग विपक्षी दलों के द्वारा, उन सभी चीजों का जवाब कैसे जनता के बीच में देना है, उसकी पूरी रूपरेखा खींचने का काम नितिन नवीन इन 2 दिनों के अंदर कर देंगे। जी बिल्कुल। और एक मुख्य बात ये भी है विक्रम की उत्तर प्रदेश में भी एक नई टीम तैयार हुई है पंकज चौधरी के नेतृत्व में, और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी पहला ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहने वाला है। इस मद्देनजर ये जिम्मेदारियां सिर्फ एक
जिम्मेदारियां नहीं बल्कि एक चुनौती के तौर पर भी उनके लिए देखी जा रही हैं। तो ऐसे में फर्स्ट टाइमर के तौर पर कौन से वो पहलू रहने वाले हैं जो कि सबसे बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर चुनाव की बात की जाए तो सिर्फ एक चुनौती की कसौटी पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को नहीं गिना जा सकता है या मापा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव जब भी होते हैं तो पूरी तरीके से कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो डिपेंड करता है। चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे विकास की बात हो, स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, विपक्ष के द्वारा जिन मुद्दों को छेड़ा जा रहा है उनकी बात की जाए, या जो बीजेपी खुद अपने मुद्दे तैयार करती है उनकी बात की जाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर पूरी तरीके से बीजेपी काम करती है, लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिसका जवाब बीजेपी को लगातार अलग अलग जगहों पर देना पड़ रहा है वो राम मंदिर का मुद्दा है। तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चंदा चोरी के जो मामला लगातार विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है उनको लेकर पूरी तरीके से संदेश क्या देना है जनता के बीच में, कैसे काम करना है। जो अभी तक की जांच हुई है उस जांच को पूरी तरीके से जनता भी जाने कि सरकार अपने स्तर से क्या क्या कर रही है, सरकार किस तरीके से उन सभी चोरों को जिन्होंने गड़बड़ी करने का काम किया है उनको घेरने का काम किस तरीके से कर रही है, पकड़ा किस तरीके से जा रहा है, क्या क्या चीजें चल रही, वो अपडेट भी जनता तक पहुंचे कि सरकार कर क्या रही, संगठन अपने स्तर से क्या कर रहा है। उन सभी चीजों को जनता के बीच में बताना एक बड़ी चुनौती हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के आधार पर अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनावों के आधार पर राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बड़ा फिर से गहराया हुआ है और इसी पर सबसे ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े स्तर पर करेगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से भी आपने कहा कि जो नई टीम बनकर तैयार है, नई टीम में जितने भी लोग हैं ज्यादातर पहले से ही जमीनी स्तर पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो पंकज सिंह की बात कर ली जाए, माफ करिए जो नीरज सिंह की बात कर ली जाए, या जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन अब जब उनका पद बढ़ाया गया है तब उनकी जिम्मेदारी क्या है, किस तरीके से पूरी टीम को साथ लेकर काम करना है, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनने के साथ किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीजों की रूपरेखा इस पूरे 2 दिन के अंदर नितिन नवीन खींचने का काम साफ तौर पर करेंगे। उन सभी चुनौतियों का जवाब कैसे देना है ये बताने का काम नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि जो दिखाई देता है वो ही हो ये जरूरी नहीं, जो और लोकसभा चुनावों में जो बड़ा झटका बीजेपी को लगा जिसके जिक्र हम अभी कर रहे थे वो सबसे बड़ा इसका उदाहरण रहा है। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ से भी नितिन नवीन मुलाकात करने वाले, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ चाय पर चर्चा, इस तरीके की भी तमाम जो है आज कार्यक्रम रहने वाले हैं। इनको लेकर क्या जानकारी, क्या कुछ इनकी टाइम स्केड्यूलिंग रहने वाली है विक्रम? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 11 बजे का टाइम बताया गया था कि वो नितिन नवीन एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो काफिला है वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ रहा है। जो अभी तक की जानकारी बताई जा रही है उसके अनुसार जब बीजेपी मुख्यालय नितिन नवीन पहुंचेंगे तो उसके बाद आधे घंटे के बाद जो बैठकों का सिलसिला है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। मुलाकात के आधार पर अगर केवल औपचारिक मुलाकात की बात करें तो एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के जितने घटक दल हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो संजय निषाद की बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, सभी लोग वहां पर मौजूद थे और सभी लोगों ने नितिन नवीन का लखनऊ में स्वागत भी किया है। और लेकिन बैठकों के सिलसिले के आधार पर अगर बात की जाए तो अभी सबसे पहले संगठनात्मक स्तर की बैठकें होनी है। संगठन की जो बैठकें हैं उनको सबसे पहले नितिन नवीन करने का काम करेंगे और जैसे ही बीजेपी मुख्यालय नितिन नवीन पहुंचेंगे उसके बाद से कुछ ही देर बाद जो बैठकों का सिलसिला है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। पूरा फीडबैक लेने का काम नितिन नवीन के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद जो अभी कार्यक्रम बताया गया है कि हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी नितिन नवीन लगभग 4 बजे के आसपास दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। और देखिए, अभी अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो लखनऊ जब से पहुंचे हैं उसके बाद अलग अलग जगहों पर जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े स्तर पर स्वागत करने का काम कर रहे हैं। और आप अगर देखेंगे कि मैं जहां पर मौजूद हूं अभी, गर्मी की अगर बात की जाए तो बहुत मजबूत गर्मी है और साफ तौर पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से जोश में यहां पर गर्मी में भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे गर्मी अपने चरम पर है लेकिन जो जोश है कार्यकर्ताओं का वो खत्म नहीं हो रहा है। आप देखिए धूप में खड़े होकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिल्कुल विक्रम, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे तमाम जानकारी के लिए फिर से जुड़ेंगे। इस बीच छोटे से ब्रेक